सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आदाब। रमजान की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर को। मैं डीके सर आज किसी कारणवश विद्यालय भी नहीं पहुंच पाया हूं। फोन चूंकि रात को बरसात हो गई थी, लाइट की समस्या थी तो फोन डिस्चार्ज था हमारा, तो हम ट्यूशन में आ गए हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमने विचार किया कि क्यों ना आपके लिए यहीं पर एक वीडियो शूट किया जाए। तो समय को वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बच्चों आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या है एक्टिव वॉइस, क्या है पैसिव वॉइस। तो बच्चों मैं यहां पर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस उस वॉइस को कहते हैं, एक्टिव वॉइस उस वॉइस को कहते हैं अगर ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो। मतलब ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें सब्जेक्ट मेन हो, मुख्य रूप से कर्ता का काम हो। ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें सब्जेक्ट मेन हो, तब हम उसे एक्टिव वॉइस में कंसीडर करेंगे। और यदि कर्म की प्रधानता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तब उसे हम पैसिव वॉइस में कंसीडर करते हैं। कैसे, किस तरह से हो सकता है? तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट मेन है, चूंकि बच्चों वीडियो में स्वयं रखकर मोबाइल फोन शूट कर रहा हूं तो जूम नहीं करके दिखा पा रहा हूं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप अगर जूम कर लेंगे तो आपको बोर्ड पर हमारी चीजें दिखाई दे जाएंगी। सब्जेक्ट अगर मेन है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और अगर ऑब्जेक्ट आपका मेन है तो वो पैसिव वॉइस होता है। ये आज हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट अगर मेन है तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो वो पैसिव वॉइस होता है। मतलब ऐसा कोई वाक्य जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है तो वो एक्टिव वॉइस है, और ऐसा कोई वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है तो वो पैसिव वॉइस के अंतर्गत कंसीडर्ड किया जाता है। हम इसको देखेंगे कैसे। देखो, जितने टेंस हैं उतने एक्टिव पैसिव वॉइस बनते हैं, कुछ टेंसों को छोड़कर। तो टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। मैं यहां पर आपको मान के ये चल रहा हूं कि आपको टेंस मालूम है, आपको टेंस आते हैं। और अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है, नहीं मालूम है, तो एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। परंतु अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो हम हैं ना आपके साथ, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। इसी लेक्चर में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपको टेंस नहीं भी आ रहा है फिर भी हम ऐसे कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिनके माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि एक्टिव वॉइस के केस में क्या करना होता है आपको। एक्टिव वॉइस के केस में मेरे बच्चों, जितने भी वाक्य आप देखे हो अब तक, आप जिन्हें समझते हैं, वो सब एक्टिव वॉइस होते हैं, और उन्हें हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। एग्जाम में ये बातें आती हैं कि आप जो है एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार आप बनाएंगे, ये चीजें वहां पर होती हैं। तो हम यहां पर आपको ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से काम आपका होगा। तो टेंस की बात करें, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में बात करें, किस में बात करें? प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में बातचीत अगर हम करें तो जो सूत्र हम फॉलो करेंगे, जो यही सूत्र मेन है, सूत्र ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्ट लिखना होगा आपको, उसके बाद आपको लिखना होगा इज, एम, आर लिखना होगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। फिर अगर कोई अदर सब्जेक्ट है तो वो भी लिख दीजिए, फिर आप बाई लिख दीजिए, और अंत में आप लिखेंगे सब्जेक्ट। तो कहने का मेरा ओवरऑल मतलब ये है कि पैसिव वॉइस एक ऐसा वॉइस है, एक इस प्रकार से बनाया जाएगा जिसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फार्मूले में मैंने लिख दिया है
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तब हमारा पैसिव वॉइस बनता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप हमारी बात को आसानी से समझ पाएं कि सर जी क्या कह रहे हैं। हम एक कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बुक का एग्जांपल लेंगे ताकि आपको भी पता चलता रहे कि हम कहां से बोल रहे हैं। देख बेटा, एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। राम प्लेस हॉकी इन द मॉर्निंग। राम प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। ये वाक्य है हमारा, ठीक है, ये हमारा वाक्य है कि राम प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, ये हमारा वाक्य है। राम प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। इस केस में हम देखते हैं कि राम क्या है बेटा, राम है सब्जेक्ट और प्ले है मेन वर्ब, हॉकी है ऑब्जेक्ट और इन द मॉर्निंग होगा अदर। और हम इसे पहचानेंगे किस टेंस का है ये, तो मैं आज के लेक्चर में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बातचीत आपसे कर रहा हूं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पहचाना, क्योंकि प्ले में लास्ट में यस लगा हुआ है। तो बच्चों आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट है हॉकी, सूत्र में भी लिखा है ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, तो हम पहले लिख देंगे हॉकी। हॉकी, हॉकी चूंकि अकेली है, इज एमआर में उसके साथ चलेगा इज, हॉकी इज। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाता है प्लेड, हॉकी इज प्लेड। और फिर अदर, अदर लिख दो क्या, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, हॉकी इज प्लेड इन द मॉर्निंग बाई, राम है तो राम कर दिया हमने, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन था राम प्लेस हॉकी इन द मॉर्निंग, उसे मैंने चेंज किया पैसिव में, हॉकी इज प्लेड इन द मॉर्निंग बाई राम। हम एक और करते हैं, उसके पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि जो हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, इस केस में भी कुछ बातें होती हैं। जैसे अगर ये सब्जेक्ट है और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अगर ही है तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम हो जाएगा, और अगर सी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, दे है तो देम हो जाएगा, यू है तो बेटा यू ही रहेगा, और अगर वी है तो अस हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा होगा दे स्पीक द ट्रुथ। क्या है, दे स्पीक द ट्रुथ, ये हमारा क्वेश्चन है। हम देखते हैं, दे स्पीक द ट्रुथ। तो यहां पर दे हो गया सब्जेक्ट, स्पीक हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले कर दो, क्या हो जाएगा, द ट्रुथ इज। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म आपको ढूंढना पड़ेगा हमेशा, अगर नहीं मालूम है तो। द ट्रुथ इज स्पोकन बाई देम। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। हम इसके एक एक्सरसाइज पे आपको दे देंगे। फिर से एक बार कहना चाहेंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।